अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिशन को स्टडी करने वाले हैं और न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसका डायग्रामेटिकल व्यू दिखाना चाहूँगा कि ये प्रोसेस अकर कैसे होता है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन बेसिकली जो प्रोसेस अकर होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसकी रीज़न क्या है, तो वो कूलम रिपल्शन होती है। कूलम रिपल्शंस मीन कि ये आपके पास लेट्स सपोज अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन एक है, तो ये प्रोटॉन है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस एक सर्टेन इंक्रीज उसमें इतना हो जाता है कि इस कूलम रिपल्शंस की वजह से अनस्टेबिलिटी हो जाती है और अनस्टेबिलिटी की वजह से जो न्यूक्लियर है वो एक की बजाय मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो कूलम रिपल्शन है, चार्जेस के दरमियान जो रिपल्शन फोर्स है उसको मिटिगेट करने के लिए या कम करने के लिए। लेट्स सपोज ये देखिए कैसे अकर होता है। यूरेनियम 235 एक मैसिव पार्टिकल है। जैसे जैसे अगर आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, आप ये इस तरह की है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो यहाँ पे आपके पास आयरन है तो उसके बाद क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कमी आना शुरू हो जाती है। या इसको इस ऐसे नहीं है बल्कि इस तरह का कुछ ग्राफ है, ऐसे करके वो ग्राफ है। तो यहाँ पे ये है आपका, ये यूरेनियम जो है लाइक आ रहा, मीन्स कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? कूलम रिपल्शन की वजह से। न्यूक्लियर फिशन में होता क्या है, आपके पास ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ने बम्बार्ड किया एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट U35 यूरेनियम 235 पे, तो ये क्या हो गया, इसका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज़ कर गया, 236 हो गया। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व किया। तो अब ये क्या होगा, ये दो और एलिमेंट में, एक क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 41 जिसका एटॉमिक मास है, ये दोनों दो मास में कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंट के। अब गौरतलब बात ये है कि ये जो मास हैं ये इक्वल साइज़ के मैसिव पार्टिकल हैं, मतलब ये और ये इसका साइज़ बराबर है। और इसके साथ क्या होगा, ये जब जैसे ये प्रोसेस अकर होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, और ये न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ करेंगे। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, लेकिन आपकी बुक में नहीं आता, लेकिन नॉलेज के लिए इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फिशन को जैसे ही हम लोग स्टडी करते हैं तो इसकी अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि सच ए रिएक्शन विच ए हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम 235 like that of uranium split into a two nuclei of equal size along with the emission of energy during the reaction is called nuclear fission reaction। वही बात आ गई, सेम एज इट इज़, मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जो बिग न्यूक्लियर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो छोटे न्यूक्लियर में या दो छोटे एटम में विद एमिशन ऑफ सर्टेन एनर्जी। ये जो इधर एनर्जी भी एमिट होगी और न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे, तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन मीन की डिवीजन इनटू सर्टेन पार्ट्स। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये टू फिजिसिस्ट थे बाय द नेम ऑफ ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, ये जर्मन थे। जब इन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था ये प्रोसेस, जब वो कुछ रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे, तो उसी टाइम इन्होंने ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का फिनोमेना है वो डिस्कवर किया था। तो
इन्होंने क्या किया कि ये उसके फिर रिज़ल्ट हैं कि ये क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इनका जो दोनों का मैस है वो कम होता है यूरेनियम के जो एक्चुअल में मैस था। ये है मीन्स के इनका ये जो दोनों का मैस है ये कम मैस है इस इंडिविजुअल के मैस के। ये उसने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, और ये पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल साइज़ के, ये और इसका जो है ना ये इक्वल साइज़ के 2 न्यूक्लियाई हैं, और लार्ज नंबर ऑफ हीट इज़ गिवन आउट। ये जो हीट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो क्यू है, हीट रिलीज़ होती है ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हीट रिलीज़ होती है। तो ये आपके पास एनर्जी सोर्स है बेसिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अगर आप इसकी जो रिएक्शंस को बाय इक्वेशन स्टडी करना चाहते हैं तो ये होगा कि आप एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे इस पे और ये 2 एटम्स बन जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे और सर्टेन एनर्जी आपको रिलीज होगी। जैसे ये सेम इक्वेशन फॉर्म में है जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये आपके पास 2 टाइप्स का रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक अनकंट्रोल्ड फिशन। अनकंट्रोल्ड फिशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है कि वो बहुत ही मैसिव अमाउंट में होती है, और इस प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, या यूँ समझ लें कि इसको इंसान के बस में नहीं होता कि वो कंट्रोल करे। दूसरी टाइप आपके पास होती है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, जिसमें आप रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, या बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है न्यूट्रॉन्स नंबर पे। ये जो 3 आगे मैं आपको बताऊंगा फर्दर तो आपको समझ आएगी कि ये न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि बाज़ औक़ात न्यूट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तो क्योंकि जो मेन पर्पज़ है फिशन का या जो जिस पे बेस कर होता है वो न्यूट्रॉन पे बेस कर होता है। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है तो ही फिशन होती है। अब हम अगर बात करें इसके डायग्रामेटिकल चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक न्यूट्रॉन है और ये यूरेनियम एटम है। ज़ाहिर बात है जब इस पे फिशन रिएक्शन होगा तो ये 3 न्यूट्रॉन पहले लॉस करेगा, ये एक फिशन रिएक्शन हो गया। अगर अब ये जो एक न्यूट्रॉन है ये फर्दर एक पे जब बम्बार्ड करेगा तो क्या होगा, ये फर्दर 3 न्यूट्रॉन लॉस करेगा। अब ये जो 3 फर्दर न्यूट्रॉन लॉस किए हैं ये उनमें से एक जो होगा वो फर्दर क्या करेगा, एक यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा। ये यूरेनियम एटम है, यहाँ भी यूरेनियम एटम है क्योंकि सैंपल में बहुत से यूरेनियम एटम होंगे। तो इस पे बम्बार्ड करने के बाद ये फिर क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन 3 इस तरह करेगा। अब ये 3 में से फिर आगे क्या करता जाएगा, एक यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा तो होगा। अब ये जो दूसरा था ये फिर आगे इसी तरह ये एक चेन चलती जाएगी। तो ये देखें आपके पास कि ये जो न्यूट्रॉन है एक से फिर कितने ये वाले मैसिव न्यूट्रॉन है, ये फिर आगे मज़ीद इस तरह फिशन करते जाएंगे और एक अनलिमिटेड प्रोसेस हो जाएगा ये। इसीलिए इसको कंट्रोल रिएक्शन नहीं है। ये देखें ये करते जाएंगे, न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करेंगे, फर्दर करेंगे, ये एक अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है। और ये क्या होगा, इसमें ह्यूज एक्सप्लोजन्स होंगी, एनर्जी वेस्ट आउट होगी। अच्छा, इधर से ही हम लोग कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं इसी डायग्राम से। ये अनकंट्रोल्ड तब हुआ था जब ये जो तीनों न्यूट्रॉन्स थे वो उससे क्या हो रहा था, हर एक इंडिविजुअल जो न्यूट्रॉन है वो आगे क्या कर रहा था, फिशन में इन्वॉल्व हो रहा था। ये देखिए ये जो न्यूट्रॉन है ये इसको फिशन कर रहा है, ये जो दूसरे वाला है ये इधर कर रहा है, ये तीसरे वाला है ये क्या कर रहा है, इधर इसको फिशन कर रहा होगा। तो तीनों न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व थे फर्दर फिशन करने में। अगर हम किसी तरीके इन तीनों ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी बजाय सिर्फ एक न्यूट्रॉन आगे इन्वॉल्व कर दें
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मतलब कि ये जो दो हैं ये बाकी लेट्स सपोज ये क्रॉस में कर दे तो इससे फिशन नहीं हो रही, और सिर्फ इसी एक से आगे फिशन हो रही है, सिर्फ इसी से फिशन हो रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो अनकंट्रोल्ड था ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम किसी तरीके से जो 3 न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन है आगे हम फर्दर उसको मूव कराते हैं फिशन रिएक्शन करने के लिए, तो अब ये होगा कैसे पॉसिबल, ये ऐसे पॉसिबल होगा जब हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें, कोई ऐसा मीडियम यूज़ करें कि जिसमें वो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्ब हो जाएं। लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का कोई मटेरियल है, इसमें एक न्यूट्रॉन आया और ये देखें ये इसी में ही रह गया, ये न्यूट्रॉन बाउंस बैक हो गए, और फिर क्या हुआ, ये इस पे स्ट्राइक किया, फिर इससे जो न्यूट्रॉन 3 निकले इसमें से एक इधर, क्लैरिफाई अगर आपको मज़ीद करता हूँ कि ये न्यूट्रॉन आया इस पे बम्बार्ड किया, इसमें से जो एक ये न्यूट्रॉन निकला इसने इस ये जो यूरेनियम है इस पे बम्बार्ड किया, और क्या हुआ, एक इधर ही इस मीडियम में रह गया और दूसरे भी क्या हो गए इसमें से एक्सपेल हो गई मीडियम से। इनमें से सिर्फ एक ये जो न्यूट्रॉन बचा है ये फर्दर क्या करेगा, फिशन करेगा, बाकी क्या हो गए, या तो वो न्यूट्रॉन उसी मीडियम में ही रह गए हैं या वो एजिक्ट आउट हो गए हैं। ये देखें, अदर न्यूट्रॉन्स आर आइदर एस्केप आउट, एजेक्ट आउट और अब्जॉर्ब इन एनी अदर मीडियम। तो या हमारे पास भी ऐसा मीडियम होना चाहिए कि वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लें, तो फिर क्या होगा कि वो जो है आगे प्रोसीड नहीं हो सकेगा फिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास इस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब कौन कौन से वो मीडियम हो सकते हैं, या तो ये यूरेनियम की थिन शीट हो सकती है इस तरह की, और या फिर आपके पास ये यूरेनियम की थिन शीट है, ये वाली ए डायग्राम है, ये फिर बी भी इसी तरह की ये एक मीडियम है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हम कैसे फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि अगर आपके पास ये यूरेनियम शीट की बजाय एक स्फेयर हो, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और है यूरेनियम ही, तो इससे भी क्या हमारे पास इफ़ेक्ट होगा कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं जो आगे फर्दर फिशन करने का बायस बनते हैं वो भी ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, दे विल गेट ऑब्जॉर्ब्ड बाय दिस स्फेयर। क्योंकि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हमारा क्या था, हमने इसमें फिशन रिएक्शन में कंट्रोल फिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया, अनकंट्रोल भी पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया कि फिशन रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है। अच्छा, अब हम इस क्रिटिकल मैस की डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय critical mass. Such a mass of uranium, वो यूरेनियम का mass in which one neutron out of all the three में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन होगा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन, 3 out of 1, उनमें से एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रोड्यूस इन वन फिशन रिएक्शन। तो वो जो होगा एक फिशन रिएक्शन के लिए एक न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा, बाकी दो जो हैं वो नहीं अवेलेबल होंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल मैस होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि वो मैस ऑफ यूरेनियम जिस पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करें तो आपके पास फिशन रिएक्शन फर्दर पॉसिबल हो जाए, तो वो जो मैस है यूरेनियम का उसको क्रिटिकल मैस बोलेंगे, और उस मैस का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये जो इस डायग्राम पे एक दफ़ा फिर से आते हैं। ये जो आपके पास डायग्राम है ये आपके पास सब क्रिटिकल मैस है, ये सब क्रिटिकल
रिएक्शन किया। तो सब क्रिटिकल में क्या होता है आपके पास, ये जो न्यूट्रॉन है तीनों, वो दे वर गेट अब्जॉर्ब एंड नो वन न्यूट्रॉन इज़ अवेलेबल टू प्रोड्यूस फर्दर फिशन। मीन्स कि ये जो तीनों न्यूट्रॉन हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे और फर्दर रिएक्शंस नहीं होगा। यही इस पार्ट में एक्सप्लेन करता है। ये आपके पास क्रिटिकल है, ये आपके पास क्रिटिकल मैस में क्या होता है कि एक जो यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन फर्दर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए पॉसिबल होता है। एक जो न्यूट्रॉन होता है मीन्स कि वो काम का होता है कि वो आगे फर्दर फिशन को प्रोसीड करे। और ये था सब क्रिटिकल, ये था क्रिटिकल, और ये आपके पास है सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल में क्या होगा कि ये जो तीनों आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं सुपर क्रिटिकल में, वो यूज़ होते हैं फिशन के लिए, और ये आपके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा प्रोसेस। ये आप जो बात कर, ये इधर जो बात करते हैं ना, इफ़ द मैस ऑफ यूरेनियम मच ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, मीन्स के सुपर क्रिटिकल आप कह लें, देन द रिएक्शंस प्रोसीड एट रैपिड स्पीड एंड ह्यूज एक्सप्लोजन इज प्रोड्यूस। मीन्स कि जब उसमें तीनों न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बन जाएगा। तो यही जो पर्पज़ होता है, मीन्स कि जो सुपर क्रिटिकल जिसमें तीनों न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं स्पीडी हो जाते हैं रिएक्शंस, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो उतना वो ज़्यादा रिएक्शंस होगा। इफ़ mass of uranium is less than critical mass, the chain reaction does not produce। सब क्रिटिकल की बात हो रही है। तो इफ़ द mass of uranium is equal to critical mass, critical mass के बराबर होगा यूरेनियम का mass, तो आपके पास क्या होगा कि जो एक न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा फर्दर फिशन के लिए। तो ये आपका इनमें बेसिक डिफरेंस है कि व्हाट इज़ मेंट बाय सब क्रिटिकल मैस, क्रिटिकल मैस और सुपर क्रिटिकल। आपकी बुक में ये सुपर क्रिटिकल का वर्ड नहीं है। जब ये इधर बात करता है ना कि मच ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, तो उसका मतलब ये होता है सुपर क्रिटिकल मैस। तो ये इस वीडियो लेक्चर में हमें यही चीज़ें कवर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मज़ीद चीज़ें स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।